क्या है देखेंगे जरा। मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं और इसको समझाना जरूरी है इसलिए मैं लिख रहा हूं। इट इज impossible to measure it is impossible to measure both position position and position and momentum of an electron simultaneously with high precision। जरा मेरी बात को आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाइजेनबर्ग ने जो स्टेटमेंट दिया, जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन का आप पोजीशन एंड मोमेंटम, किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ, क्या बात कर रहे हैं, एक साथ हाई प्रिसीजन के साथ, मतलब हाई एक्यूरेसी के साथ अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है जरा समझेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह मूव कर रहा है, अगर वेव की तरह मूव करेगा तो एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जबकि वही अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ पे मूव करता, एक डिफिनिट पाथ पे मूव करता, तो इसकी पोजीशन को हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है क्या। तो इसी चीज को आगे एक्सटेंड करते हुए हाइजेनबर्ग ने अपना स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन का आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हाई एक्यूरेसी के साथ, हाई प्रिसीजन के साथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये क्या है, इंपॉसिबल है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस चीज को हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहां से हाइजेनबर्ग ने एक डेरिवेशन है इसका, अपने सिलेबस में नहीं है तो हम लोगों को वो पढ़ना नहीं है। वैसे अपने को पीएचडी नहीं करना है, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो बस ये देखना है कि डेरिवेशन क्या आया, डेरिवेशन का रिजल्ट क्या आया, डेरिवेशन पर फोकस नहीं करेंगे। तो यहां से एक जो डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन का रिजल्ट आता है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है। इसको मैं बताता हूं एक्चुअल में ये है क्या। जो डेरिवेशन आया है वो क्या है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, जहां पे डेल्टा पी रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को, और वहीं दूसरी ओर डेल्टा एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को। अब यहाँ पे सवाल आता है अनसर्टेनिटी से आप क्या समझते हैं। अनसर्टेनिटी कहने का मतलब है, इसको हम लोग इस बात को समझ सकते हैं, ये एरर का मतलब समझ लीजिए आप। अनसर्टेनिटी मतलब क्या हो रहा है, जनरलाइज हम कर रहे हैं, ये क्या होगा, एरर से समझ लीजिए। मैं समझाना चाह रहा हूं इसका मतलब क्या होगा, एरर होगा। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने कोई भी एक 20 सेंटीमीटर लेंथ का ऑब्जेक्ट लिया, क्या लिया, 20 सेंटीमीटर लेंथ का एक ऑब्जेक्ट लिया। क्लियर है। अब जब हम इसको मेजर कर रहे हैं तो ये आ रहा है 19.9 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में पहले कितना था, 20 सेंटीमीटर, और जब हमने इसको मेजर किया तो ये आ रहा है 19.9 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, 0.1 है। और अगर हम एरर की बात करें तो क्या लिख देंगे, प्लस माइनस 0.1। तो ये जो एरर आ रहा है, इसी एरर को हम क्या बोल सकते हैं, अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं। इस बात को मैं वापस से देख रहा हूं, अनसर्टेनिटी कहने का क्या मतलब है। अब देखेंगे आप लोग, ये जो डेरिवेशन और ये जो रिजल्ट दिया गया है, वापस से मैं आना चाह रहा हूं कि क्यों और कैसे ऐसा पॉसिबल है कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों ही हम लोग साइमल्टेनियसली एक साथ, वो भी हाई प्रिसीजन के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये कैसे इम्पॉसिबल है, इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो देखिए अगर ऐसा है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई है। ध्यान है, जब अपने को न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने हो तो ग्रेटर देन रिलेशन में नहीं लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और यहां से हम लोग इजिली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब मैं यहां से एक रिलेशन लिख रहा हूं, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, एच अपॉन 4 पाई इंटू क्या, डेल्टा एक्स।
डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू क्या, डेल्टा एक्स। अब यहां से मैं दो केस बात करूंगा, मैं यहां से दो केस लूंगा। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ये है कि हम ये बोल दे डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू कितना, जीरो। डेल्टा एक्स जीरो कहने का क्या मतलब है, आप हमको बताएंगे। डेल्टा एक्स जीरो कहने का मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है, जीरो है। मतलब क्या, अनसर्टेनिटी कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे एरर कितना है, जीरो है। अगर एरर जीरो है, मैं इस बात को लिख दे रहा हूं, अगर यहाँ पे एरर कितना है, जीरो। एक्चुअल में ये वर्ड बहुत ज्यादा सही नहीं है, एरर कितना है, जीरो है। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं एक्यूरेसी कितना है, एक्यूरेसी कितना है, 100% है। क्लियर है ये बात। अगर एरर जीरो है इसका मतलब एक्यूरेसी कितना है, 100% है। अगर मैं एक्स को यहां पे उठा के पुट कर दूं तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू क्या, जीरो। और अगर किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, इंफिनिटी। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आ गया, इंफिनिटी। डेल्टा पी इज इक्वल टू इंफिनिटी आना इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या कर दिए, जीरो कर दिए। मतलब क्या, अगर आपने एरर क्या कर दिया, पोजीशन का जो एरर है, पोजीशन का जो मेजरमेंट है उसमें एरर कितना आ गया, जीरो आ गया। और अगर जीरो आ गया तो फिर उसी टाइम पे मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितना आ गया, इंफिनिटी आ गया। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो वो कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, वो भी हाई प्रिसीजन के साथ। उसका रीजन यहां से आप देख सकते हैं। अब अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं अगर ऐसा कर दूं, आप लोग देखेंगे कि अभी हमने जो लिखा है डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। केस सेकेंड मैं यहां से ले रहा हूं, केस सेकेंड। केस सेकेंड देखेंगे, अभी हमने क्या लिखा था, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या था, जीरो था। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या था, जीरो था। अब मैं यहां पे बोल दूं डेल्टा एक्स दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इंफिनिटी। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या ले रहे हैं, इंफिनिटी। तो आप हमको यहाँ से बता सकते हैं कि डेल्टा पी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। डेल्टा पी आ जाएगा 4 पाई इंटू क्या, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का वैल्यू आप अगर यहाँ पे उठा के रखेंगे तो डेल्टा पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। और डेल्टा पी जीरो आना मतलब मोमेंटम में एरर कितना आ गया, जीरो। और मतलब इसका ये है कि एक्यूरेसी कितना आ गया, एक्यूरेसी 100%। क्लियर है मेरी बात, समझ आ रहा है। अब इस बात को समझेंगे कि अगर हम एक टाइम पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब एरर को बहुत ज्यादा कर दे रहे हैं तो मोमेंटम, जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो क्या आ जा रहा है, जीरो। मतलब एक्यूरेसी कितना आ जा रहा है, 100%। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों का वैल्यू हम लोग एक्यूरेटली सॉल्व कर पाए? नहीं है ना। और नहीं है तो उसका रीजन भी आप लोग समझ पा रहे हैं क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या ये बातें क्लियर हो रही है? अब आप लोग एक बात बताइए, अनसर्टेनिटी से आप लोग क्या समझ रहे हैं? क्या मेरी बातें समझ आ रही है? अनसर्टेनिटी का मतलब, अगर डेल एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को। अब डेल एक्स का वैल्यू जैसे जैसे कम होता जाएगा, डेल एक्स का वैल्यू जैसे जैसे कम होता जाएगा, मतलब क्या कम होते जा रहा है, एरर कम होते जा रहा है, मतलब अनसर्टेनिटी कम होते जा रहा है। अगर डेल एक्स का वैल्यू जीरो आ गया, क्या आ गया, डेल एक्स का वैल्यू जीरो आ गया, इसका क्या मतलब है कि वहां पे एरर क्या आ गया, जीरो आ गया। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, क्या मैं बता रहा हूं यहाँ पे देखेंगे। अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि केस फर्स्ट डेल एक्स जीरो। डेल का मतलब क्या है, चेंज। अगर पोजीशन में जो एरर का चेंज है वो क्या होते जाए, कम होते जाए। और कम होते होते कहां आ गया, जीरो पे आ गया। तो अनसर्टेनिटी कितना हो गया, जीरो। मतलब एरर कितना हो गया, जीरो। लेकिन जहां पे एरर जीरो हुआ, चेंज हम लोग जीरो किए पोजीशन का, एरर जीरो हुआ, उसी टाइम पे चेंज इन मोमेंटम मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना आ गया, इंफिनिटी आ गया। तो हम लोग क्या पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ हाई प्रिसीजन के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आगे देखेंगे आप, सेम चीज अभी मैंने बताया कि सेकेंड लिया जहां पे हमने डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को। अब यहां पे क्या हो गया, चेंज बहुत ज्यादा आ गया, मतलब अनसर्टेनिटी कितना आ गया, बहुत ज्यादा आ गया। और अगर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आ गया तो हम क्या बोल रहे हैं कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या आ गया, जीरो। और इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक्यूरेसी कितना आ गया, 100%। आप यहां से भी देख सकते हैं
कि जहां पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मैक्सिमम, वहीं पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जीरो। मतलब एक जगह पे जहां पे एरर बहुत ज्यादा है, उसी केस में मोमेंटम क्या होगा, एक्यूरेट आएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो क्या हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि मोमेंटम और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद हाई प्रिसीजन, वो भी क्या, साइमल्टेनियसली, एक साथ हम दोनों को हाई प्रिसीजन के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से अभी हमने एक डेरिवेशन लिखा है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है क्या? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 पाई। ठीक, अब इस बात को आप लोग देख लेंगे, क्या बात कर रहे हैं हम। अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो पी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आप लोग बताएंगे जरा। पी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एम बी। बोलो हाँ या ना। P इज इक्वल टू एम बी, मोमेंटम मतलब क्या, P इंटू एम बी। अगर हम यहाँ से बात करें, डेल्टा P इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा एम बी। क्लियर है क्या ये? अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं एम डेल्टा V। इस बात को उठाओ और यहाँ पे पुट करो। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा P की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा V इंटू क्या, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच अपॉन 4 पाई, ये भी अपने को रिलेशन याद रखना है। क्या करना है, ये भी रिलेशन अपने को याद रखना है। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूं, आप लोग देखेंगे जरा, आप लोग जरा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा हो जाए कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे दे, किसी इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे दे और आपसे पूछ ले अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। You will have to put the value of mass of the given particle as well as uncertainty in position. By putting all these values, simply you can calculate the value of delta V and that is uncertainty in velocity easily. Right? Clear है ये बात? चलिए हम लोग एक यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं ना, तो देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहीं पे करते हैं। कैलकुलेट uncertainty in velocity. Calculate uncertainty in velocity if uncertainty, इसको मैं ना डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, if uncertainty in velocity and uncertainty in velocity, I made mistake, uncertainty in velocity and uncertainty in position are सेम। कैलकुलेट करने क्या बोला जा रहा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा वी इज इक्वल टू व्हाट, क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा जब डेल्टा वी एंड डेल्टा एक्स क्या है, सेम है। क्वेश्चन ये है, तो हम लोग क्या डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते हैं क्या, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इजी है ये क्वेश्चन। देखिए वैसे हमने क्वेश्चन कुछ और सोचा था, दे कुछ और दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग ये वाला रिलेशन लगा सकते हैं, m डेल्टा v इंटू क्या, डेल्टा x इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब डेल्टा v इज इक्वल टू क्या, डेल्टा x, तो डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा x और पूछा क्या गया है, डेल्टा v। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेल्टा x की जगह पे क्या रख देंगे, डेल्टा v। तो m डेल्टा v इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। m डेल्टा v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है, एच अपॉन 4 पाई। मैं वापस से थोड़ा इधर आना चाहूंगा, एच अपॉन 4 पाई। देखिएगा तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू क्या, m। तो डेल्टा v क्या आ जाएगा बताइए जरा, रूट अंडर एच 4 पाई इंटू क्या, m। तो डेल्टा v यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 रूट अंडर एच अपॉन पाई इंटू m। क्लियर है ये बात, समझ आ रही है? देखेंगे एक बार क्वेश्चन वापस से देख लेना। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, क्या बात कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दोनों क्या है, सेम है। ठीक है क्या, अगर दोनों सेम होगा तो कैलकुलेट करने क्या बोला गया है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। और डेल्टा वी मतलब आसान भाषा में अगर हम ये बोले तो डेल्टा वी एंड डेल्टा एक्स दोनों क्या दे दिया है, सेम दे दिया है। हम लोग डायरेक्ट जो अभी फॉर्मूला बताया था, हमने अभी जो फॉर्मूला बताया था वो यूज कर सकते हैं। डेल्टा वी एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा वी और डेल्टा एक्स क्या है, सेम है। पूछा क्या जा रहा है, डेल्टा वी।
तो एक्स डेल्टा एक्स की जगह पे हम लोग किसको रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा वी को। तो एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई, और यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा। जैसे ही हम लोग डेल्टा वी स्क्वायर लिखेंगे तो डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई इंटू एम। तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, एच अपॉन रूट अंडर एच अपॉन 4 पाई इंटू एम, और इसको हम लोग बाहर लाएंगे तो ये डेल्टा वी मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए थोड़ा सा इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, क्या होगा। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है एक बार देख लेंगे, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। इसको हम लोग एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए मैं ये बता रहा हूं कि जो भी पॉसिबिलिटी है सारी पॉसिबिलिटी को हम लोगों को देख लेना चाहिए और उस पर काम कर लेना चाहिए। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इजिली मस्ती से आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। चलिए डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, अगर मैं बात करूं तो इस बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। जरा इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे, है ना। मैं डायरेक्ट अगर बताना चाहूं तो यहाँ पे ये आ सकता है, इसका जो रिलेशन आएगा, मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूं कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई भी होता है। इस बात को भी अपने को ध्यान रखना है, लेकिन मैं इसका डेरिवेशन कर दे रहा हूँ। एक्चुअली ये करने की कोई खास जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना है, लेकिन सिंस अभी लाइव चल रहा है तो थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर कर दूं आता कैसे है, ठीक है क्या। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बताइए, एम डेल्टा वी अपॉन क्या, डेल्टा टी इंटू क्या, डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। एम डेल्टा बी को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन क्या, डेल्टा टी। आप लोगों को अगर रिलेशन पता हो तो a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं क्या। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब बताइए इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग अगर हम बात करें तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, m, और ये क्या आ जाएगा a, बोलो हाँ या ना, a में आ जाएगा क्या, f इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम ए, यहाँ आ जाओ, एम ए इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई, ठीक है, एच अपॉन 4 पाई। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप लोग देखेंगे कि एम ए इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई, एम ए इंटू एक्स, मतलब हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे ना लिखे तो हम ये कर सकते हैं एफ इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई। एक बार मेरी बातों को समझेंगे फिर से हम क्या कहना चाह रहे हैं। एम डेल्टा वी, डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी, एम डेल्टा वी, और हम यहाँ से अभी आप लोग को देख सकते होंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी से डिवाइड भी किया और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी किया, डेल्टा टी से डिवाइड भी किया और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी किया, टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डेल्टा पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी, और एम डेल्टा वी, डेल्टा वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू। अब v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप लोगों को पता हो a इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े होंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्या आ गया, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट a, एम ए इज इक्वल टू क्या आ गया, f डेल्टा टी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अगर नहीं तो आप लोग डायरेक्ट एम ए इंटू, अगर आप डेल्टा एक्स करेंगे तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो f इंटू डेल्टा एक्स अगर आप करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा ई इंटू क्या, डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई, जो कि अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले डायरेक्ट बता दिया है, इसका यहाँ पे प्रूफ है। खैर वैसे इन सभी चीजों की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट ये 3 चीजों को याद रखना है। मैं वापस से एक बार बता दूं, फॉर्मूला जो आया है वो आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है क्या। पहला जो फॉर्मूला है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, पहला। दूसरा जो आपको याद रखना है डेल्टा एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। और तीसरा जो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है वो है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ध्यान रहे एच अपॉन 4 पाई। जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा आप डायरेक्ट